नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल सीखो ज्ञान ऑनलाइन में। तो दोस्तों आज आ गए हैं हम आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर। भाई जिन भी कैंडिडेट्स ने लेबर कापी अप्रूव है उनके लिए हरियाणा सरकार ने स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि उनके लिए क्या क्या कागजात लगेंगे और उनकी क्या क्या शर्तें होंगी। तो यहाँ पर आपका ध्यान ज़रूर आकर्षित करवाना चाहेंगे कि आप ये ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से कागजात कंपलसरी होंगे और क्या क्या शर्तें हैं जो पूरी करने पड़ेंगी, तभी आप इस योजना का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए आगे उन कागजात के बारे में जानते हैं। तो चलने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई से नई नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से तुरंत पहुँचे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं भाई क्या क्या कागजात लगेंगे। तो सबसे पहले आपको सूचना दिए देते हैं कि ये लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा की तरफ से स्कॉलरशिप फॉर्म है 2021-2022। इनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है और इनके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी और जो इसका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट होगा वो होगा 31 मार्च 2022 तक। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या कंपलसरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगेंगे। तो सबसे पहले अप्रूव्ड लेबर कॉपी विद आईडी एंड पासवर्ड की आपकी लेबर कॉपी अप्रूव होनी चाहिए आईडी और पासवर्ड के साथ। और करंट पास आउट क्लास सर्टिफिकेट, भाई जोन सी क्लास पास की है स्टूडेंट ने उसका सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन, अंडरटेकिंग फॉर्म, स्टूडेंट का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, स्टूडेंट का आईडी कार्ड प्रेजेंट क्लास का जिसमें वो स्टूडेंट है, पेरेंट्स के आधार कार्ड के फ़ोटोकॉपी, बैंक डिटेल्स, परिवार पहचान पत्र जिसे फैमिली आईडी भी कहते हैं। तो चलिए अब उन शर्तों के बारे में जान लेते हैं जो इस फाइनेंशियल सपोर्ट को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगी। सबसे पहले जो पंजीकृत श्रमिक होगा उनकी 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है। मीन्स उनका 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। और छात्र छात्रा के जो स्कूल और संस्था होंगे वहाँ पे वे नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखे हुए होने चाहिए और इस संदर्भ में स्कूल या संस्था के मुखिया द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना अनिवार्य है। और केवल वही छात्र जो हरियाणा राज्य के ही किसी स्कूल, संस्था या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वही इस फार्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इस वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। और शिक्षा के लिए जो वित्तीय सहायता होगी वो 3 लड़कियों एवं 2 लड़कों तक ही दी जाएगी। और विद्यार्थियों के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। और जो भी छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी पर हैं वे इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के पात्र नहीं होंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं शर्तों के साथ और आगे आपको जानकारी देते हैं भाई कहाँ तक और कितने रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। तो प्राइमरी एजुकेशन फर्स्ट क्लास से लेके 8th ग्रेड तक 8,000 रुपये सालाना, सेकेंडरी एजुकेशन 9th क्लास से 12वीं क्लास तक या ITI कोर्स के लिए 10,000 रुपये सालाना। और हायर एजुकेशन मीन्स बैचलर डिग्री फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक 15,000 रुपये सालाना। और पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर यानी मास्टर डिग्री 20,000 रुपये सालाना तक की वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। तो चलिए और भी नए अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए आपको एक फार्म की सूचना भी दे देते हैं जो फार्म इसके हेतु भरा जाएगा। यह भी फार्म साथ संलग्न किया जाएगा भरकर घोषणा पत्र जो शिक्षा हेतु सहायता के लिए भरना होगा आवेदनकर्ता को या और स्कूल कॉलेज संस्थान के मुख्य द्वारा जो सत्यापन पत्र जारी किया जाएगा उसका भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए देंगे। और भी जानकारी बने रहने के लिए कमेंट